दोस्तों, ये एक्सीडेंटली नहीं हुआ कि मानव जाति को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है, जिसे बढ़ते हुए सिविलाइजेशन में उच्च स्तर का विस्तार मिला है। अब हम या आप जैसे आम इंसानों को ही देख लीजिए। आजकल एक ही गैजेट के बिना हम अपने पूरे दिन को स्पेंड नहीं कर सकते। जैसे कि स्मार्टफोन को ही पकड़ लीजिए, जो एक कॉमन गैजेट है और सबके पास होता है। क्या आप बिना स्मार्टफोन के एक दिन भी बिता सकते हो? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यार मेरे लिए तो ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे सिर्फ स्मार्टफोन ही नहीं, हर एक फील्ड में कोई ना कोई टेक्निकल गैजेट्स होता है, जैसे कि AI, MI, वर्चुअल रियलिटी एसेट्रा एसेट्रा, जो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी हर एक दिन, हर एक सेकेंड डेवलप हो रहा है और इसका कोई कर्व यानी कि अंकुश नहीं है। ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन को बहुत ही आसान और आरामदायक बना रहा है। और आज के इस वीडियो पे आप जानने वाले हो कि भविष्य में कैसे कुछ टेक्नोलॉजी हमारे लाइफस्टाइल को बदल के रख देगा। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इन टेक्नोलॉजी के लिस्ट पे नंबर 5 पे आता है नैनो रोबोट। पहले तो आप ये बताइए कि आप अपने ब्रेन को क्लाउड के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। क्लाउड का मतलब कोई बादल नहीं, बल्कि कंप्यूटिंग क्लाउड का बात हो रहा है। रेमंड कुrzweil, जो एक अमेरिकन इन्वेंटर और फ्यूचरिस्ट है, जिन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन स्पीसीज को प्रेडिक्ट किया था। उन्होंने कहा कि आज से 15 साल बाद यानी कि 2025 से 2030 के बीच हमारे नियोकॉर्टेक्स को ग्लोबल कंप्यूटिंग क्लाउड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करने में सक्षम होगा। नियोकॉर्टेक्स का मतलब हमारे ब्रेन पे मौजूद उन 6 लेयर कॉर्टेक्स को कहते हैं, जहाँ पे हाई ऑर्डर ब्रेन फंक्शंस जुड़े हुए हैं, जैसे कि सेंसर परसेप्शंस यानी कि संवेदी धारणा, कॉग्निशन यानी कि अनुभूति, मोटर कमांड की पीढ़ी, स्थानीय तर्क और लैंग्वेजेस जैसे बड़े काम को करने के लिए हमारे मस्तिष्क में शामिल सेरिब्रल कॉर्टेक्स लेयर का एक सेट होता है। उन्होंने कहा कि 2030 के दशक में वे नैनो रोबोट्स को हमारे ब्रेन में कैपिलरीज के जरिए भेजने जा रहे हैं, जो नर्वस सिस्टम के अंदर से फुल इमर्शन वर्चुअल रियलिटी को प्रोवाइड करने में सक्षम होगा और हमारे नियोकॉर्टेक्स को कंप्यूटिंग क्लाउड के साथ कनेक्ट कर देगा। ये ठीक उसी तरह होगा जिस तरह आज हम क्लाउड में 10,000 गुना अपने स्मार्टफोन के पावर को विस्तार कर सकते हैं, और उनके हिसाब से हम इसी तरह कंप्यूटिंग क्लाउड में अपने नियोकॉर्टेक्स को विस्तार करने में सक्षम होंगे। नंबर 4, हाइपरलूप। दोस्तों, हमारे इस ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको क्या लगता है कि सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम कौन सा होगा? कोई कार होगा, या कोई एयरप्लेन होगा, या फिर कोई बुलेट ट्रेन? ऑब्वियसली बुलेट ट्रेन को ही फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता है। और अभी रिपोर्ट के हिसाब से चाइना का शंघाई maglev ट्रेन को दुनिया का सबसे फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम माना जाता है, जो 268 mph यानी कि 431 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर चलता है। पर अब इलोन मास्क ने ट्रांसपोर्टेशन के 5th मोड के कॉन्सेप्ट को जुलाई 2012 पे मेंशन किया था, जिसे हाइपरलूप के नाम से जाना जाता है। यह हाइपरलूप टेक्नोलॉजी एक नया और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये ट्रेन 760 mph यानी कि 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार में चलेगा। ये ट्रेन दुनिया के सारे फास्टेस्ट बुलेट ट्रेन को मात दे देगा। एक्चुअली इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पे फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम को दूर किया गया है, जिससे ये हाइपरलूप ट्रेन सुपर फास्ट स्पीड को पकड़ने में सक्षम होगा। ये हाइपरलूप एक लंबा वैक्यूम ट्यूब होगा, जिसके अंदर कैप्सूल्स जैसे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होंगे, और उन ट्यूब्स को लूप्स कहा जाता है, जिसके अंदर से ये सुपरफास्ट ट्रेन का ट्रांसपोर्ट होगा, और इसलिए इस टेक्नोलॉजी को हाइपरलूप कहा जाता है। नंबर 3, ई टेक्सटाइल्स। इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल्स, या फिर आप इसे स्मार्ट कपड़े भी कह सकते हैं। ये कपड़े डिजिटल कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एम्बेडेड किए जाने वाले कपड़े हैं। कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जो इन इलेक्ट्रॉनिक्स को फैब्रिक्स में बदलवाने का काम करता है, जैसे कि इंटीरियर डिजाइन टेक्नोलॉजीज। इस तरह की टेक्नोलॉजी को क्रांतिकारी माना जाता है, क्योंकि इसमें कई सारे चीज़ों को करने की क्षमता होती है जो नॉर्मल कपड़े नहीं कर सकते, जिसमें कंडक्शन एनर्जी, कम्युनिकेशन, परिवर्तन और विकास भी शामिल है। इस स्मार्ट कपड़े को फ्यूचर में कई सारे फील्ड पे इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये कोई आम कपड़ों के जैसा नहीं है। ये कपड़े एक फुल रोबोट की तरह ही काम करेगा, और भविष्य में स्मार्ट क्लॉथ के लिए कुछ एप्लीकेशंस को बनाए जाएंगे, ताकि ये हेल्थ मॉनिटरिंग यानी कि किसी भी इंसान के स्वास्थ्य का देखभाल कर सके। उसी के साथ सैनिकों पर नजर रखना और पायलट की निगरानी के लिए स्मार्ट क्लॉथ का उपयोग किया जा सकता है। और इतना ही नहीं, स्मार्ट क्लॉथिंग से हीटिंग और लाइटनिंग जैसे बेनिफिट्स इस टेक्नोलॉजी से उठाया जा सकता है। नंबर 2, फ्लोटिंग फार्म। जी हाँ, आपने सही सुना, फ्लोटिंग फार्म यानी कि तैरता हुआ खेत।
ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी काफी महत्वपूर्ण होगा उन जगहों के लिए जहाँ पे फ्लड और प्राकृतिक आपदाओं के वजह से खेत का फसल बर्बाद हो जाता है। एक्चुअली बार्सिलोना बेस्ड के एक ग्रुप ने इस सस्टेनेबल डिजाइन पर फोकस किया है, जहाँ पे सबसे बड़ा 3 मंजिल का एक फार्म होगा जो सोलर पैनल के जरिए महासागर में फ्लोट करेगा। ये स्मार्ट फ्लोटिंग फार्म बड़े पैमाने पर हाइड्रोपोनिक फार्म्स की तरह होगा। हाइड्रोपोनिक फार्म्स मतलब ये पौधों को उगाने का एक मेथड है जो स्पेशली फसलों को बिना मिट्टी के कुछ मिनरल्स न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से उगाया जाता है। उसके नीचे फिश फार्म को बनाया जाएगा ताकि हर एक बर्ड्स को सेल्फ सस्टेनिंग बनाया जा सके और साफ सुथरा हेल्दी डाइट को प्रोवाइड कर सके। इस फ्लोटिंग फार्म का साइज तकरीबन 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट के होंगे और आर्किटेक्चर के हिसाब से ये फ्लोटिंग फार्म हर साल करीब 8.1 टन तक सब्जी और 1.7 टन तक मछलियों को प्रोवाइड करने में सक्षम होगा। आप इन डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट के सपने और डिजाइन के नजरों में देखें तो ये फसलों को उगाने का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। उसी के साथ ये एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। अगर हम सिर्फ सूरज और महासागर जैसे इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं तो हम बहुत ही कम खर्चों में अपने आप को खाना खिला सकते हैं। नंबर 1, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले। इस फ्लेक्सिबल डिस्प्ले के लिए कई सारे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर इन पर इंटरेस्ट दिखा रहा है और वे स्मार्टफोन और टैबलेट्स में इस टेक्नोलॉजी को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। एक फ्लेक्सिबल सबस्ट्रेट जो कि कोई धातु, प्लास्टिक या ग्लास पर आधारित ये OLED सबसे होनहार इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले में से एक है जो बेंड हो सकता है। फ्लेक्सिबल OLED में इस्तेमाल किए जाने वाले धातु और ग्लास के पैनल बहुत ही पतले, हल्के, ड्यूरेबल और वर्चुअल शटर प्रूफ होता है। साल 2018 पे CES यानी कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में LG ने 65 इंच के एक 4K OLED डिस्प्ले का प्रोटोटाइप पेश किया था जिसे फोल्ड किया जा सकता है। उस टीवी को एक बटन के मदद से अनफोल्ड किया जा सकता है और ज़रूरत ना होने पर उस टीवी को फिर से ओरिजिनल शेप में लाया जा सकता है। और आपको तो पता ही होगा साल 2019 पे सैमसंग ने एक नया फोल्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च किया था जिसे सिर्फ फ़ोन की तरह ही नहीं बल्कि टैबलेट की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। अब करंट जनरेशन में इन फोल्डेबल डिवाइसेस में कई सारे खामियां हैं और वे बहुत महंगे होते हैं। हालांकि ये तो क्लियर है कि फ्लेक्सिबल डिस्प्ले कुछ अलग चीज़ लाने वाले हैं जिससे टेक इंडस्ट्री में आश्चर्यजनक डेवलपमेंट हो सकता है। अब इन 5 फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज में से कौन सा टेक्नोलॉजी आपको बेहतर लगा? उसी के साथ अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में दिए गए घंटे को भी ऑन करके ऑल पे सिलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में इस वीडियो को अपने तरफ से शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।